नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोपाल सिंह सावनेर और आप देख रहे हैं दैनिक समाचार। हम इस वक्त मौजूद है विधानसभा पंधाना के जनपद पंचायत छेगामाखन के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खारवा के बड़े ग्राम में। और जिस प्रकार नाम है उसका कि बढ़िया, और सारे शब्दों में हम देखते हैं कि कैसे हो तो सब आपको सुनने को मिलता होगा कि बढ़िया है। लेकिन क्या इस गांव का नाम बढ़िया है तो यहाँ की कंडीशनें भी बढ़िया है, स्थितियाँ भी बढ़िया है, कि केवल नाम से ही बढ़िया है? ये आज हम इस गांव में घूमेंगे, देखेंगे और इस गांव की कंडीशन को देखेंगे, यहाँ की परिस्थितियों को देखेंगे कि यहाँ पर मूलभूत सुविधा यहाँ पर पहुँची है या नहीं पहुँची है, और ये गांव बढ़िया है या नहीं है। और ये विशेषकर हम इस गांव में इसलिए आपको लेकर जा रहे हैं क्योंकि ये विधानसभा पंधाना के जो हमारे विधायक राम दांगोड़े का पैतृक गांव है। ये उनकी जन्म स्थली है, ये उनका गांव है बढ़िया गांव, यहीं पर उनका जन्म हुआ है। और यहाँ पर उनके ही गांव के लोग परेशानियों में जूझ रहे हैं या आराम वाली ज़िंदगी जी रहे हैं, या उन्हें शासन की सारी व्यवस्थाएं मिल रही है या नहीं मिल रही है। इसके लिए आज हम उनके स्वयं के गांव में आए हुए हैं, विधायक जी के गांव में आए हुए हैं, राम दांगोड़े जी के गांव में हम आज आए हुए हैं। और आज हम देखेंगे, आपके अपने इस चैनल के माध्यम से देखेंगे कि आखिर इस गाँव की कंडीशन क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर है एक नदी के पास आए हुए हैं, जो कि यहाँ पर एक चेक डैम बना हुआ है। आप थोड़ा देख सकते हैं इस चेक डैम को। और ये चेक डैम लगभग 2 से 3 माह पूर्व ही इसका निर्माण कार्य करवाया गया है, इसको पुनः निर्माण कार्य करवाया गया है, जिसके शायद 2 से 2.5 लाख रुपए की इसकी लागत बताई जा रही है। लेकिन वो आप देखेंगे स्थिति, आप दूर थोड़ा सा देखेंगे वहाँ पर तो वो टूटते हुए नज़र आ रही है। मतलब कि 2,39,000 रुपये लगाने के बाद भी ये चेक डैम टूट चुका है, 2 माह में ही टूट चुका है। यानी कहीं ना कहीं अब हम देखेंगे कि यहाँ पर भारी भ्रष्टाचार हुआ है। यहाँ पर कुछ हमारे साथ में ग्रामीण लोग खड़े हैं, हम थोड़ा उनसे चर्चा करेंगे, इस विषय के लिए जानेंगे, थोड़ा उनसे हम बात। दादा, पहले आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है कैलाश सिंह चौहान। मैं ग्राम पंचायत खारवा के अंतर्गत ग्राम बढ़िया से आता हूँ। अभी हमने किसानों की समस्या को देखते हुए पहले से भी ये चेक डैम जीर्णोद्धार के लिए स्वीकृत हुआ था। किसानों की समस्या को देखते हुए जिला पंचायत से स्वीकृत हुआ था। लेकिन इस चेक डैम में आप देख रहे हैं सभी जनमानस खड़े हैं, इसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। अभी वैसा विशेष पानी भी नदी में नहीं आया है, लेकिन किसानों की जो उपयोग आने से पहले ही चेक डैम फूट चुका है। अब देखो उसमें कितनी लागत है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जो जांच के घेरे में आना चाहिए उनसे रिकवरी होनी चाहिए। यही मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप जांच में सहयोग करें। तो लगभग ये कितनी लागत से बना हुआ है? ये 2,39,000 की लागत से बना है। ये किसानों की समस्या के लिए ही सबसे पहले जो पीवत के लिए जमीन नहीं तो ये कब बनाया गया, कितना समय हो चुका है? जून में बना है। जून या बारिश के ये अभी से 2 महीने पहले बना है, जून में बना है शायद। और आपने कितनी लागत कितनी बताई थी? 2,39,000। तो यानी कि 2,39,000 और लगभग 3-4 महीने ही हुए हैं। 3-4 महीने में ये पहली बारिश में मतलब कि भ्रष्टाचार उजागर हो गया, आपका ये कहने का मतलब है ना? तो आप देख सकते हैं कि यहाँ शुरुआत में ही हम इस गांव में हमारे जैसे प्रवेश हुआ, और इस गांव में प्रवेश होने के साथ ही भ्रष्टाचार की पोल खुलती है, चेक डैम दिखा। और यहाँ ग्रामीण लोग काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं कि हर कार्य में भ्रष्टाचार हुआ है। अब हम आ गए हैं ग्राम बढ़िया में, और ग्राम बढ़िया के अंदर की जो समस्या हैं, क्या समस्या हैं, वो हम आपको अभी दिखाएंगे। हम थोड़ा सा कैमरामैन को बताना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आइए। यहाँ पर ये है प्राथमिक शाला ग्राम बढ़िया की, जहाँ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने नौनिहाल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, इस गांव के छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर पढ़ाई करते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा देखिए आगे क्या स्थिति है। स्कूल के सामने कितनी गंदगी है, ये देखिए। बाकायदा आपको दिखेगा कि मच्छर, मक्खियाँ और गंदगी वहाँ पे है, और यहीं पर बच्चे खेलते हैं, यहीं पे बच्चे भोजन करते हैं, और यही मच्छर और यही गंदगी उनके खाने में बैठती है, जिससे वो बीमार होने का उनको डर बना रहता है, भय बना रहता है। लेकिन अभी तक किसी भी आला अधिकारी की या कोई की यहाँ पर ध्यान नहीं गया है। ये ग्राम बढ़िया में हम आए हुए हैं, और यहाँ पर आप अभी तो हमने स्कूल में देखा, स्कूल की गंदगी को हमने देख चुके हैं। अब आपको एक चीज़ और मैं नोटिस करवाना चाहूँगा कि यहीं नज़दीक स्कूल है, और आप देखिए थोड़ा सा हम दिखाएंगे। ये देखिए स्कूल के सामने, ये गांव में प्रवेश करने के साथ में ही कितनी गंदगी यहाँ पर है। आप देखिए गांव में जैसे ही प्रवेश करेंगे का आपका स्वागत ही यहाँ पर कचरे के और कूड़े के ढेरों से होगा। यहाँ पर ये गांव है बढ़िया गांव, माननीय विधायक जी का गांव है, और कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार पंचायत भी है। पंचायत में
कर्मचारी भी है जो आज तक इन मूलभूत चीज़ों को ठीक नहीं कर पाए हैं। आप देखेंगे कि ये गंदगी है यहाँ पर, वो सामने थोड़ा सा आप देखेंगे वहाँ पर भी रखे हुए, ये सब स्कूल के पास में है और यहाँ छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पढ़ाई करते हैं और ये ठीक नहीं है। शुभ नाम बताइए। मेरा नाम सुरेंद्र चौहान। दादा, हम आपके इस गांव में बढ़िया ग्राम में आए हुए हैं और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल की क्या कंडीशन, स्कूल के सामने ही आप देख रहे हो कि पानी इकट्ठा हुआ है बारिश का और यहाँ पर गंदगी का ढेर लगा हुआ है और यहाँ पर सड़कों की अगर बात करें तो बहुत कंडीशन खराब है। इसके बारे में आप क्या कहना यहाँ चाहेंगे? तो सर जी हमेशा कंडीशन हमेशा ऐसी रहती है यहाँ पे, कभी यहाँ सुधार आया नहीं अभी तक। तो आपके भी बच्चे आते होंगे यहाँ पे, तो आपको नहीं लगता कि यहाँ पे जो मच्छर पनप रहे थे? किसको बोले बताओ ना मेरे को। तो आपने कभी इसकी शिकायत कभी सचिव महोदय से या किसी से करी है? नहीं। कौन है अभी, तो पहले ये बताइए यहाँ पर सचिव कौन है? यहाँ पर कालू बारे जी है। कालू बारे जी है। तो कभी इनको अवगत नहीं करवाया आपने? अब वो स्वयं तो हर रोज इधर आते हैं तो उनको नहीं मालूम पड़ता कि कचरा सफा करवाए कि नहीं करवाए। हैं? अच्छा, ये आपके शायद अपने क्षेत्र के विधायक जी का भी गांव है, तो कभी आपने उनको भी ये समस्याओं से अवगत करवाया? नहीं तो विधायक जी तो मिलते नहीं मेरे को, तो कभी उनका आना नहीं हुआ? नहीं मैंने नहीं कभी देखा। बनने के बाद, विधायक बनने के बाद बनने के कभी बाद तो मैंने अभी तक उनके दर्शन भी नहीं किए। आपके गांव ने हाँ, आपको मेरे कहने गाँव के हैं, उसके पापा मेरे मित्र थे। मतलब वो आए नहीं अभी तक? हाँ, मेरे से नहीं खुद मिले। के गांव में नहीं आए हो अभी वो तक? आए होंगे पर मेरे को नहीं मिले। ठीक है, देखिए अब ग्रामीणों का यही कहना है कि मतलब कि स्वयं विधायक जी का गांव है और उन्हें आना चाहिए, देखना चाहिए, यहाँ की मूलभूत सुविधाओं को थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। और अगर बाल विकास की जो आंगनवाड़ी केंद्र है यहाँ 25 वर्ष हो चुके हैं खुलने को उसको। भाई आज तक वो बच्चे झाड़ के नीचे बैठते हैं। 25 साल से भवन नहीं बना इस गांव में। अभी तक मतलब कि आंगनवाड़ी भवन नहीं है, आपका ये कहना मतलब 25 साल से यहाँ पर आपके गांव में आंगनवाड़ी भवन नहीं है? नहीं है ना भवन। चलिए, बहुत के नीचे ये बहुत झाड़ के नीचे बड़ा बैठते हैं। बहुत बड़ा प्रश्न है कि ये गांव में, ग्राम बढ़िया में बच्चों के लिए आंगनवाड़ी भवन की व्यवस्था नहीं है। 25 साल हो गए, ये बहुत लेकिन बड़ा सिंह सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है ये। ठीक है कई दादा, बार हम मैंने इनको सबको आवेदन किया कलेक्टर महोदय को, भाई अभी तक स्वीकृत नहीं करवाया उन्होंने। चलिए, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई कि बरसात में बच्चे बैठते हमारे हैं गांव, हाँ, पानी में। अरे ये बहुत बड़ी बात है कि विधायक जी के गांव बढ़िया में ही आप देखेंगे कि यहाँ पर आंगनवाड़ी नहीं है, यहाँ पर व्यवस्थाएं नहीं है कुछ भी। और हम ठीक है, अब आप गांव के अंदर भी थोड़ा चलते देखते हैं कि वहाँ पर वो क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या समस्याएं हैं और ग्रामीणों से ही पूछते हैं कि क्या क्या समस्याओं में जूझ रहे हैं वो। चलिए आइए हम आगे देखते हैं। दीदी, आपका पहले नाम बताइए। मेरा नाम नाजुक गोयल। तो आप कब से, मतलब कितने सालों से आप मतलब यहाँ आंगनवाड़ी भवन चला रहे हैं? मेरे यहाँ स्कूल में मैं लगाती थी तो बाहर नीम के नीचे लगाती थी 15 साल तक, और फिर उसके बाद में मैंने घर लगाई 10 साल तक। तो ये आपका ही मकान है ये? मेरी मकान तो आपको फिर इस भवन का किराया वगैरह मिलता है? नहीं मिलता था, मेरे को किराया नहीं मिलता था। अभी मिलता है कि नहीं मिलता? नहीं, अभी मैं स्कूल में लगा रही हूँ अभी 8 महीने से। तो अब यहाँ नहीं लग रहा है नहीं, मतलब? अभी 8 महीने से स्कूल में मैंने मैडम से कक्ष लिया है। अच्छा अच्छा। तो- लेकिन क्या मतलब वाकई में यहाँ आंगनवाड़ी भवन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, मेरे को सख्त ज़रूरत है ना आंगनबाड़ी की, क्योंकि 25 साल से मैं बहुत परेशान हूँ भवन के लिए। तो क्या समस्या आ रही है, मतलब क्यों नहीं बन पा रहा है? वो उधर जो ज़मीन है गौचर की, उधर कोई दे नहीं रहा ना, कोई सब नहीं बोलते कि हमने रुकाई है, हमने रुकाई है। हम जैसे ही गांव के अंदर आए हैं तो ये जो गांव है आपका बढ़िया गांव है, उसका चौराहा है, ये चौराहा बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पर मतलब आप देखेंगे पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है इस चौराहे पर। और यहीं पर नज़दीक आप देखेंगे कि मंदिर भी यहीं पर है, सब कुछ यहीं बना हुआ है। और आप देखिए निकासी नहीं होने के कारण ये पूरा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, बारिश का पूरा पानी यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। ज़रा थोड़ा देखिए आप इसको। और यहीं पर बेचारे ये गरीब परिवार के लोग यहाँ पर रहते हैं, यहीं पर मच्छर पनप रहे हैं, यहीं मक्खियाँ पनप रही हैं, यहीं छोटे छोटे बच्चे यहीं पर खेल रहे हैं इसी में। और यही पानी बारिश का जब ज़्यादा तेज़ पानी गिरता है तो यही पानी घरों के अंदर तक चला जाता है। ये कंडीशन बन गई है इस यहाँ पर। निकासी की व्यवस्था नहीं होने के कारण, कोई व्यवस्था नहीं होने के कारण पानी यहीं पर एक जगह इकट्ठा हो जाता है और यहाँ तालाब का रूप ले लेता है। बारिश में यदि आप आओगे और देखेंगे, ग्रामीणों का ये आरोप है, इनका ये कहना है कि यहाँ पर यदि आप बारिश के समय में आएंगे तो यहाँ पर तालाब बन जाती है यहाँ पर। चलिए हम इसी विषय को लेकर थोड़ा सा कुछ महिलाओं से, इस गांव की कुछ महिलाओं से हम बात करते हैं, यहाँ के लोगों से बात करते हैं। आइए जरा थोड़ा सा।
स्कूल जाते हैं तो उनके स्कूल में भी बच्चों को दिक्कत पड़ती है इन्हें। वहाँ भी डब्बा भरा है, यहाँ भी भरा है, आगे जरा जाके देखो ना आगे यहाँ कितने साल हो गए कब से रोड नहीं आपने देखा है? सीसी रोड कब से नहीं देखा? बनता है पर 1 महीने 2 महीने में खत्म हो जाता है इन्हें बस। ये कितने साल पहले बना था ये रोड? ये अभी 2-3 साल कहाँ हुई क्या गमसाल 15 साल हो चुके हैं इनका ये कहना। हाँ चलिए दादा से बात करना चाहते हैं। हाँ दादा आपका पहले नाम बताइए। अरे मैंने रोड पहले शुभ नाम बताइए। राधेश्याम राधेश्याम। बोरकर। हाँ हाँ बताइए क्या समस्या बता रहे मैंने अगली बार करा था, मैंने हैं? हाँ ये गली के बारे में बोला था, हाँ। तो विधायक ने मेरे को थाने में बंद करवा दिया था। क्या बात कर रहे हो आप? ये बहुत बड़ा मतलब इल्जाम है ये। आपने क्या शिकायत करवाई थी? ये गली के बारे में बोला था। हाँ। मैंने बोला कि ये भाई डाबरे डुबरे इनको सही सहयोग करो, तो उसने मेरे को डायरेक्ट आके वो उसकी काकी ने मेरे को अंदर करवा दिया। तो आपका ये कहना पड़ रहा है कि मतलब अगर एक तो विधायक जी बने इस गांव में और एक तो व्यवस्थाएं कुछ नहीं कर रहे हैं, और अगर कुछ बोलने जाओ तो मतलब कि सीधे जेल में संता जेल में रह के आया ना मैं 8 दिन रह के आया। बहुत लगे मेरे को। बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। क्या फिर से अपना नाम बताइए? इनके फिर से बारे अपना में नाम बताइए। राधेश्याम भाई बोरकर जी है, और ये बोल रहे हैं कि ये इन समस्याओं को लेकर जब गए थे तो इनको स्वयं विधायक जी ने उनको जेल की हवा खिलवा दी है। चलिए अभी और आगे देखते हैं, अभी तो शुरुआत है, अभी और देखते हैं हम गाँव के भीतर और क्या क्या समस्याएं और किसकी समस्या से गुजरे। चलिए देखते हैं। पूरा पानी आता थी घर में घुसता है। जब रात भर आखिर तक बता हाँ वीडियो में आप देख रहे हैं, इसमें बन चुका है। हाँ इसका पानी जाना चाहिए, रोडी से जाना चाहिए ना। हाँ ये पानी इधर नहीं जाता, अच्छा इसका पानी वहाँ से रिटर्न आ रहा है। अच्छा। और ये इधर जा रहा है, आप देख सकते हैं कहाँ तक जा रहा है। आइए आगे। थोड़ा सा आप दिखाइए। ये पूरा मतलब कि पानी की निकासी नहीं है इस गांव में, कहीं से भी नालियाँ ही नहीं है। अब नालियाँ नहीं है तो वाजिब है कि वो पानी पूरा आकर रोड पर आ जाता है। ये देखिए सीसी रोड। ये मेंबर साहब हमारे साथ है, थोड़ा ये बताऊंगा। चलिए आइए अब थोड़ा सा हम इनके साथ चलते और देखते हैं। कुछ और बताना चाह रहे, बताइए मेंबर साहब क्या दिखाना चाह रहे हैं अभी? पहले बताया कि वहाँ से पानी हाँ इधर आ रहा है, जो जाना चाहिए उधर हाँ वो आता है। अब इधर आगे वाले रोड पे चढ़ाई है, मतलब वो पानी इधर से जाता है। और ये हमारे घर है, हमारे खुद के, उसमें जो दीवारें गिली दिख रही है आपको, हाँ हाँ उसमें क्या हमारे गेहूँ आज भी 6-8 चौकी हम गिले आपको बता सकते हैं, जो अभी भी सूख रहे हैं ऊपर, वो भी आपको बताएंगे। वो हर साल के लिए यही पर, क्योंकि उधर नहीं पानी जाता तो ये इधर से जाता है, तो उधर से जाता तो खेत वाला उधर जाने नहीं देता। क्यों जाने देगा वो? तो सरकार का काम है कि यहाँ से इधर से ही निकालना चाहिए। तो अभी कालू बारे है, तो कालू बारे को आपने अभी तक ये बताया नहीं? बताया, लेटर लिख के दे के आए उनके हाथ में, और एक दिलावर भाई सचू है, उनके हाथ में हम लेटर में हमारे हाथ से दे के आए हैं। तो उनका क्या कहना पड़ा? उनका कहना है हमको समय देते जाते हैं लेकिन काम नहीं कर रहे। इसकी कभी शिकायत अपने विधायक जी से करी? विधायक जी से 4 बार कर चुके, उसकी रिकॉर्ड भी है मेरे पास। तो उनका क्या कहना पड़ा? उनका कहना है कि आप इनसे बोलो। मतलब वो एक दूसरे पर थोप रहे एक हैं। दूसरे पर। आपका ये कहना मतलब कि वो जिम्मेदारी लेना नहीं चाह रहे हैं। विधायक जी के घर पे जाकर भी बोल के आए सब्जी हम। अच्छा, उनके घर तक बोल 10 जन गए थे, 10 जन विधायक जी के घर पे जाके बोल के आए, समस्या बता के आए, लेकिन उन्हें समय देते थे, लेकिन मतलब कि लुमाने वाली बात हो जाती है। ये नवनिर्वाचित हमारे मेंबर साहब है और ये बता रहे हैं अपने गांव की, अपनी गलियों की समस्याएं, कि किस प्रकार इन्होंने अपनी इन समस्याओं को कई बार पंचायत में बताने की कोशिश करी, कई बार विधायक जी को बताने की कोशिश करी, लेकिन विधायक जी के पास जाओ तो कहते हैं कि पंचायत जाओ, और पंचायत में जाओ तो कहते हैं कि अब आगे जाओ। तो आखिर यहाँ का ग्रामीण जाए तो जाए कहाँ, और अपनी समस्याएं बताए तो बताए किसे आखिर? चलिए हम और इनके साथ में अभी और देखते हैं कि कौन कौन सी समस्याएँ अब इनके साथ अभी हमको दिखाएंगे। अभी चलिए आइए। यहाँ पर हम कुछ ऐसे घर बता रहे हैं, जैसे देखिए इस घर की कंडीशन आप देखिए, ऊपर बाकायदा प्लास्टिक से, बारिश से बचाव के लिए प्लास्टिक की लगाई गई है। यहाँ पर पक्का मकान नहीं है, बिल्कुल कच्चे मकान है, और इन कच्चे मकानों को अभी तक आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। और आप देखेंगे कितनी नीचे हैं, और यहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है, और जब पानी इकट्ठा हो जाता है तो इसी घर के अंदर वो चला जाता है। ऐसा मेंबर साहब का हाँ, तो थोड़ा सा मेंबर साहब, क्या ये सही बात है कि ये पानी पूरा इसी घर में आ जाता है? ये सही बात है। जो पानी यहाँ ठहरा होता है ना सर जी, जो इसी दरवाजे से घुसता है और वहीं पिछले दरवाजे से निकलता है। और बच्चे क्या खाटों मतलब मैचों के ऊपर ही रहते हैं, इनके लकड़ियाँ, इनके जो खाने पीने का है वो गीला हो चुका है, और लकड़ियाँ बेच चुके। उसके ये गवाह में हमारे गाँव वाले हैं कि चाय मैंने बना के इन बच्चों के दी है। ये किन का मकान है, किसका मकान है?
आइए आइए दादा, उनकी भी जरा तबीयत खराब है। चलो जरा देख लो, हम दिखा देते हैं थोड़ा सी तबीयत खराब है इनकी, लेकिन ये गरीब, इस गरीब भाई का है ये मकान। और ये जो बता रहे हैं कि जब यहाँ पानी भरा जाता है तो ये बारिश का पूरा पानी की जगह ही नहीं है, नाली की व्यवस्था नहीं है, तो घर के भीतर से ही जाता है और जाके उस पार हो जाता है। तो आखिर ये कंडीशन रहती है कि रात रात भर ये और इनका पूरा परिवार, इनके बच्चे पलंग के ऊपर बैठे रहते हैं और नीचे से पानी बहता हुआ रहता है। ये कंडीशन है, मतलब कि कई दिनों तक इनके घर में चूल्हा नहीं जलता। ये परिस्थितियां बन जाती हैं यहाँ पर पानी की निकासी नहीं होने के कारण। पीछे की वो गिर चुकी है, ये पूरा मट्टी का है, ऐसे में मेरे इंसानों को के ये आप देख रहे हो कैसे नारकीय जीवन जी रहे हैं ये लोग। आइए, ये ग्राम बढ़िया है जो कि पंधाना मुख्यालय से काफ़ी नज़दीक है और जनपद छेगा माखन के अंतर्गत आता है। और ये विधानसभा पंधाना के अंतर्गत आने वाला है। हमारे विधायक जी का पैतृक गांव है। अब हमारे विधायक जी के पैतृक गांव की कंडीशन देखिए, बेचारे उनके ही आदिवासी परिवार, उनके ही समाज के लोगों की स्थिति आप देख सकते हो, उनमें ही नहीं सुधार ला पा रहे। ये देखिए मोम पप्पर से एक गरीब परिवार का आप देख सकते हो, कब गिर जाए और कब छोटे छोटे बच्चों के ऊपर ये गिर जाए। आप देख सकते हो पूरा कच्ची मिट्टी का बना हुआ है, बुरी कंडीशनों में रह रही है। देखिए जैसे तैसे अपने घर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, कभी एक छोटे से साड़ी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप देखेंगे प्लास्टिक से बचाने की कोशिश कर रही है। ये स्थितियाँ है। चलिए हम यहीं इसी घर के माता जी से पूछते हैं कि वो कैसे बारिश के दिनों में अपना समय बिताते। चलिए आइए। घुसता है पानी, हमने मिट्टी का वो दे दिए हैं दीवार ढेड़ों पे, देखो ना वो भीतर गिरा, वो गिरी हुई ढेड़ भी देख लो भैया। इतना पानी आता है ऊपर, रात भर कैसा हमने गिरा फेंकना पानी को, इधर इधर में पूरे में पानी भरा जाता। इनका ये कहना पड़ रहा है कि इनको अपने घर की सुरक्षा के लिए टेपर बनानी पड़ी। ये देखिए, ये टेपरों का इनको मतलब सहारा लेना पड़ रहा, तब जाके बारिश के पानी से अपने घर के, अपने बच्चों का बचाव कर पाते। ये देखिए टेपर थोड़ी सी ऊंचा बनाया है इन्होंने, क्योंकि घर काफ़ी छोटा है, नीचे है वो, तो इस वजह से इनको टेपर का सहारा लेना पड़ता है थोड़ा सीधा। तो ये कंडीशन है ये बेचारा इनकी यहाँ पर। चलिए ये आगे देखिए कितना। तो माता जी, आपने आपके आवास योजना के लिए आपने कोई फॉर्म वार्म नहीं भरे क्या? भरा है कि भैया, अपन कुछ नहीं लोग बोलते हैं। तो अभी तक मिला कि नहीं मिला? मिला है भैया, नहीं मिला है। तो आपको सचिव को नहीं बोला आपने अभी तक? मुक्तिबार बोला है। बोल चुके हो? हाँ, बोले। और विधायक जी को? सबको बोले हैं। तो वो कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं, तुम देखी जाओ। चलिए ये कंडीशन है, ये पोजीशन है इस गांव की। ये देखिए भाई, तो तुम पानी पड़तो जो हम आवता जो देखता हमें समस्या कि काय हो जिनका पर। चलिए हम ये बात आपके आगे तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बढ़िया गांव है, ठीक है, बढ़िया गांव है, सिर्फ नाम बढ़िया है, बाकी कुछ बढ़िया नहीं है। और हम थोड़ा सा और कुछ दिखाना चाहेंगे, थोड़ा सा आगे आइए, थोड़ा दिखा। यहाँ थोड़ा सा ये कुछ लोगो लिखा हुआ है, हमारा ध्यान गया है। स्वच्छ सड़कें स्वच्छ भारत, उन्नत सड़कें उन्नत राष्ट्र। अब थोड़ा सा हम देखिए, ये लोगो है और ये सड़कें हैं स्वच्छ, ये स्वच्छ सड़कें हैं। जरा थोड़ा सा देखिए भैया, ये स्वच्छ सड़कें हैं और ये स्वच्छ भारत का निर्माण करेंगे। ये स्वच्छ सड़कें हैं। इधर भी थोड़ा दिखाइए, ये उन्नत सड़कें हैं यहाँ की, ग्राम बढ़िया की उन्नत सड़कें हैं। ये ग्राम बढ़िया की उन्नत सड़कें हैं। हाँ, आपको ग्राम बढ़िया की उन्नत सड़कें मैं दिखा रहा हूँ। चारों तरफ की आप कंडीशनें देख लीजिए, कहीं पर भी स्थिति ठीक नहीं है। ये देखिए आप इधर थोड़ा सा देखिए, तो ज़्यादा लाइन, ये कचरे के ढेर सारी चीज़ें हैं, मतलब कहीं ना कहीं ये स्वच्छ है, स्वच्छ बढ़िया है। ये हमको देखते हुए, मीडिया की टीम को देखते हुए, एक महिला है यहाँ पर, इन्हीं गांव की रहने वाली, उनकी कोई समस्या है, वो हमें कुछ बताना चाह रही है। क्या समस्या, थोड़े हम उनसे पूछते हैं। पहले तो आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम आशा बाई है, पति का नाम दिनेश। तो क्या समस्या आप बताना? समस्या है कि गांव में एक घर में 3 बार खोली मिल गई, हमरे एक बार भी नहीं मिली। तो आपने कभी इसकी शिकायत या कुछ करा कि नहीं? करा तो कहीं कि अभी आ जाएंगे, आप मिल गए ऐसे बोलते हैं। तो आपको नहीं मिली? नहीं मिली, नाम भी है खोली में पर दी नहीं अभी। तो क्या कारण क्या पैसे मांगते, क्या करते ये लोग? पैसे तो पहले ले लिए सर। कितने पैसे ले लिए आपसे? 3000। 3000 रुपये ले लिए? हाँ। किस चीज़ के लिए? खोली के बाद। तो किसने लिए? सचू ने। सचिव का पूरा नाम बताइए, कौन जिसका नाम है वो, जिसने लिए उसका नाम बताइए। कालू भाई। अच्छा, कालू भाई ने 3000 रुपये आपसे ले लिए खोली के नाम से, ठीक है। तो उसके बाद खोली मिली कि नहीं? नहीं मिली, अभी नहीं मिली। पैसे देने के बाद भी? कितना समय हो गया, कब आपने पैसे दिए थे? 2 साल हो गए। 2 साल पहले इन्होंने कालू भाई को 3000 रुपये दिए थे कि हमें खोली दे दो,
है ना, गरीबी की स्थिति है, परिस्थितियाँ हैं, जैसे तैसे कर्जा करके, हाँ कैसे कर्जा करके कहीं से भी ये 3,000 रुपये ला के दिए, तो उसके बावजूद भी इनका आरोप है कि उसने अभी तक इनको खोली नहीं दी है। एक माता जी और मिल गई जो अपनी समस्या बताना चाह रही है हमको, तो थोड़ा उनसे पहले माता जी आपका शुभ नाम बताइए। कृष्ण भाई, कृष्णा बाई, आप कौन से गाँव रहती है? बस यहीं पर रहते हैं नाम, गाँव का नाम बताइए। हम। बढ़िया है ना। बढ़िया में रहते हैं, तो क्या क्या आपकी खोली क्यों नहीं अभी तक बन पाई? वो बोलता है कि उधर अभी देखिए। 15 दिन बाद देंगे, 10 दिन बाद देंगे, ऐसा बोलते रहता है हमको। तो कब से आपने कब आवेदन भरा था? हमको तो बहुत दिन हो गए, 2-3 साल हो गए। तो आपसे भी कोई पैसे की मांग करी थी क्या? हाँ, दिए ना हमने। कितने दिए आपने पैसे? 4,000 वो कहाँ से दिया आपने? हमने बकरियों ने चीज अब दिए, हमारे पास पैसे, हम गरीब लोग हैं ना। ये बोल रहे हैं कि हम गरीब हैं, हमारे घर की कंडीशन ख़राब थी और उसने 4,000 रुपये हमसे मांगे, तो हमने वो 4,000 रुपये के बदले हमने बकरियां हमारी बेची, और बकरियां बेचने के बावजूद भी, पैसे देने के बावजूद भी हमारी खोली का पैसा नहीं आया, हमें आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मीडिया की टीम को देखकर एक महिला ने अपनी समस्या बतानी चाहिए। चलिए हम उनके पास भी जाते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या उनको क्या समस्या है और क्या कहना चाह रहे, कुछ बताना चाह रहे हो हमें। माता जी आपका पहले नाम बताइए। संतोष भाई, कहाँ रहते हैं आप? बढ़िया में। क्या समस्या है? का ये खोली ना का मिल रहा है ना, तो हमको तो मिल ही नहीं रहा है ना। तो आपको मिली नहीं अभी तक? नहीं, अभी तक कुछ भी नहीं मिला हमको। तो आपका घर तो सच में बहुत ही कच्चा है। हमारा घर कच्चा है कि? तो आपने कभी यहाँ पर मतलब पंचायत में बताया नहीं? बहुत चक्कर बता दिया है। तो क्या है, कालू कालू उनका क्या सुनवाई नहीं कर रहा वो। क्या बोलता है वो? नहीं बोलता कि अभी दिवाली तक देंगे। दिवाली कई दिवाली निकल गई। कितने साल हो गए? गन साल हो गए है, 10 साल हो गए। आज ये दिवाली आएगी, वो दिवाली आएगी, कुछ देता नहीं वो। आप देख रहे हैं इस गांव में कितनी समस्याएं हैं, कितनी मूलभूत समस्याएं। ना आवास योजना है, ना पानी के लिए कोई व्यवस्था है, नल जल पे व्यवस्था है, ना सीसी निर्माण है, ना नालियां है, कोई भी व्यवस्थाएं नहीं है। आप देखिए पूरी अव्यवस्थित गांव है ये। माननीय विधायक जी का गांव है ये, और ग्रामीणों का आरोप, और छोटा मोटा आरोप नहीं, बहुत बड़ा आरोप है कि कहीं ना कहीं विधायक जी के रिश्तेदार होने की वजह से ये मतलब कि सुनवाई नहीं कर रहे हैं। इनको उनकी हिम्मत है, उनकी हिम्मत मिल रही है, विधायक जी की हिम्मत मिल रही है, जिस कारण से ये लोग सुनवाई नहीं करते। इनको पता है कि हमारे मामा जी या ऐसे कोई रिश्तेदार इनके बताया जा रहा है, इस वजह से भी कई लोग ये सुनवाई नहीं कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पूरा गांव बहुत जिल्लत भरी ज़िंदगी जी रहा है। यहाँ की परिस्थितियाँ बहुत ख़राब है, और हमने आपको इस के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करी है कि हमारे विधायक जी के पैतृक गाँव की ये स्थिति है, तो अन्य विधानसभा की क्या स्थिति होगी आप जान सकते हैं। ये भी गांव के एक मुख्य मार्गों की गिनती में आता है, लेकिन आप इसको देखिए, ये पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है, गंदगी से पूरा लबालब भरा हुआ है। और ग्रामीणों की ये है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी सीसी निर्माण कार्य होना चाहिए था। इसका अपन थोड़ा सा पास में देखेंगे, देखिए यहाँ पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, बिल्कुल आप देखिए कि ये ढेर पड़े हुए हैं, और यहीं सब परिवार भी यहीं सब रहते हैं। आप ये सब देखिए, ये सारे परिवार यहीं पर रहते हैं, और इस गंदगी में रहने पर ये विवश है, ये मजबूर है बेचारे। यहाँ पर व्यवस्था थोड़ा सा ये देखिए, आइए चलिए हम यहाँ से, यहीं के दादा है, उनसे हम थोड़ा सा, ठीक है दादा थोड़ा सा बताइए, आपका नाम बताइए पहले। भीम सिंह जी, क्या बताना चाह रहे हैं आप, थोड़ा सा बताइए। सब इस गंदगी सब साफ होनी चाहिए, यहाँ से सब हटाड़ा, पूरा गंदगी यहाँ से साफ होनी पूरी गंदगी साफ होनी चाहिए। तो आपने कभी इसको लेकर कभी कालू कोई आयो नहीं गाँव में? नहीं, कोई नहीं आता यहाँ पर, तो ठीक है। और ये गंदगी यहाँ से हटनी चाहिए। हाँ, सब हट। तो यहाँ से लोग निकलते हैं ये रास्ता यार बोटला पसी जा रहा, नहीं निकलने तो क्या करे लोग। देखिए कितनी समस्या है इस गांव में, बहुत स्थिति ख़राब है इस गांव की, और नारकीय जीवन यानी नर्क की जीवन जीने पर मजबूर हो रहे हैं यहाँ के लोग। और मेरे ख्याल से यहाँ से एक होनहार व्यक्ति को यहाँ से विधायक बनाकर भेजा है, जिसका जन्म हुआ था इस गांव से, और उसी गांव की इतनी बुरी दुर्दशा है। तो विधानसभा के राम भाई से इतना तो है कि कम से कम नहीं किसी गाँव का तो अपने गाँव का उद्धार कर दे, इसमें ही आपका मतलब धन्य हो जाएंगे।